गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। इसमें हम लोग 10B देख रहे हैं स्टूडेंट, और 10B का सेकंड एक्सरसाइज देख रहे हैं, 10B.2 देख रहे हैं। तो 10B.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व किया था। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। आज की क्लास में ये एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। तो जनरली इसका एक बेसिक रूल याद रखना है, अगर आपको मॉड ए मॉड बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, इट मीन्स ये जो दिए गए वैल्यूज हैं ये सब आपकी यूनिट वेक्टर है। ये पहला बेसिक याद रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है और मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू नहीं दी होती है, तो आपको मान लेना है कि वो दोनों जो वेक्टर दिए हैं वो दोनों वेक्टर आपके क्या है, यूनिट वेक्टर है। मीन्स जो भी दिया गया वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर आप मानेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? सेकेंड चीज यहाँ पे ये भी है कि एक और जो है परपेंडिकुलर जब भी आप प्रूफ करेंगे, लंबवत जब भी आप प्रूफ करेंगे, तो उसमें आपको करना क्या है, लंबवत के परपेंडिकुलर के लिए आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 लाना है। मींस परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, ठीक है, या 2a प्लस b ये एक वेक्टर हुआ डॉट b इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। मीन्स किसी भी दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें, दो सदिशों का यदि अदिश गुणनफल ज्ञात करें, तो अगर उसका गुणनफल शून्य आ गया, 0 आ गया, तो आपका क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज √3। मतलब दो स्थिति सदिशों का योग एक स्थिति सदिश है, दो स्थिति सदिशों का योग एक स्थिति सदिश है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों स्थिति सदिशों का अंतर भी एक स्थिति सदिश होगा। बोलने का मतलब है दो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों यूनिट वेक्टर का जो सम है, योग है, प्लस है, वो अगर आपका एक यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 + 1 = 1 आ रहा है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, किसी भी इकाई सदिश का मापांक 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर अगर 1 आ रहा है तो हमको प्रूव करना है कि 1 - 1 बराबर कितना आना चाहिए, √3। मतलब कोई दोनों सदिशों का अंतर वर्गमूल 3 आना चाहिए। तो लेट माना टू यूनिट वेक्टर्स आर दो इकाई सदिश, ठीक, वेक्टर a तथा वेक्टर b, तो क्या होगा, मॉड a = 1 और मॉड b = 1, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, इकाई सदिश का मापांक 1 होता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि a + b को अगर जोड़ें तो एक यूनिट वेक्टर आता है c, एंड मॉड c की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। मतलब ऐसा कंडीशन लिखना है a + b = c, मतलब दो यूनिट वेक्टर को जोड़ने से एक यूनिट वेक्टर आना चाहिए, और उस यूनिट वेक्टर भी वो भी एक इकाई सदिश है। इकाई सदिश कैसे होगा, उसका मापांक 1 होगा। दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ c का स्क्वायर। जब दो बार मल्टीप्लाई करते तो मॉड लगते, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b बराबर मॉड c का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर मतलब कितना आंसर आएगा, 1। इसका स्क्वायर मतलब आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि मापांक 1 है, प्लस 2 मॉड a मॉड b, ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने दो, a डॉट b रहने दो, इसको तोड़ना मत, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1, एक तो 1 कैंसिल, तो 2a डॉट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद एकदम भी पूरे का वर्ग का सूत्र लगा दिया, फिर इसका मान 1 लिख सकते हैं, इसका मान भी 1 लिख सकते हैं, इसका मान भी 1 लिख सकते हैं, एक तो एक कर दिया, 2a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आप क्या करेंगे, अपने को प्रूफ करना है a - b बराबर वर्गमूल 3, टू प्रूफ, ये चीज हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। सो हम लोग क्या ले लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर -2a डॉट b
इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो 1, इसकी वैल्यू भी कितनी लिख सकते हो 1, और 2ab की वैल्यू कितनी निकाल कर सकते हो -1। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 मतलब कितना आ जाएगा 3। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। सो a - b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। प्रूव्ड। मतलब अगर दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर होता है, दो इकाई सदिशों का योग अगर एक इकाई सदिश होता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर रहता है वो कितना आता है √3। कितना आता है √3। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। आप लोग इसको एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो पूछेंगे। कई लोगों से कल tan थीटा वाला क्वेश्चन नहीं बना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी अगर नहीं आता है आंसर, तो आज मैं आप लोगों को आज की क्लास के बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं उसको आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if vector a and b are perpendicular then prove that a plus b का whole square is equal to a square plus b square। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, a और b दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। a और b दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, a डॉट b बराबर 0। ये कंडीशन दे दिया है कि a और b दो सदिश हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत मतलब a और b का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो टू प्रूव सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है हमको, मॉड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। तो हम लोग के पास क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा ऐसा, सॉरी मॉड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर ले लेते हैं। इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। फार्मूला लगाएंगे क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b लग जाएगा। और क्योंकि a डॉट b की वैल्यू कितनी जानते हैं 0, सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2 × 0 हो गया। तो 0 मतलब 0, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर मींस a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी ट्राई करेंगे। 5 को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 6 और 7 को आप लोग ट्राई करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। 5th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, इफ a and b are two vectors, a और b दो वेक्टर्स हैं। ठीक, इफ a and b are two vectors, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यदि a और b दो वेक्टर्स हैं और कंडीशन है a प्लस b इज इक्वल टू a। कंडीशन क्या है, a प्लस b किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हमको प्रूव करना है 2a प्लस b डॉट b की वैल्यू 0 आएगी। ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि a प्लस b आपका किसके बराबर है, a के बराबर है। a प्लस b किसके बराबर है, a के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है 2a प्लस b डॉट b की वैल्यू कितनी आएगी 0। मतलब a और b दो सदिश है, a प्लस b बराबर a दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है कि 2a प्लस b और b क्या होंगे लंबवत। लंबवत मतलब दोनों का डॉट 0। तो सबसे पहले इसी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। लेट मॉड a इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, मॉड b इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब a प्लस b का इज इक्वल टू मॉड a दिया है, स्क्वायरिंग कर देते हैं। मॉड a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर मॉड a का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड a का स्क्वायर हो गया। इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों क्या हो गया आपका कैंसिल, दोनों साइड से क्या बचा, मॉड b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गया। ठीक है, दोनों में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b डॉट b प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। दोनों में b और b क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। b प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 2a इज इक्वल टू 0, या इसको अच्छे से लिखेंगे तो 2a प्लस b डॉट b इज इक्वल टू 0। प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, a और b दो वेक्टर है, a प्लस b बराबर a दिया हुआ है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दे तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब b स्क्वायर बचा, यहाँ 2a डॉट b बचा, तो इधर कट गया तो क्या बचा 0 बचा। अब b स्क्वायर को दो बार b लिख सकते हो, एक बार b दोनों में क्या निकल गया कॉमन, यहाँ क्या बचा एक तो b, यहाँ क्या बचा एक तो 2a। तो 2
2a प्लस b सामने लिखा गया, b बाद में लिखा है बराबर 0। तो पहले वेक्टर डॉट दूसरे वेक्टर का डॉट 0 आ गया, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आप लोग ट्राई करेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूँ, देन आप लोग 9 और 10 दोनों को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। जितने क्वेश्चंस में लेफ्ट कर रहा हूँ आप लोग उसको प्रॉपरली ट्राई करेंगे, ये आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ देते हैं एक बार। इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स such that a plus b plus c is equal to 0, then prove that ab plus bc plus ca is equal to -3/2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 इकाई सदिश है, ए बी सी 3 इकाई सदिश है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। यूनिट वेक्टर मतलब हम क्या जानते हैं, मॉड a इक्वल टू 1, मॉड b इक्वल टू 1, मॉड c इक्वल टू 1, और एक कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है अपने को, 0 दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करना है हमको, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3/2। ये हमको प्रूव कर दिखाना है। इसमें स्क्वायरिंग कर दो, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या फॉर्मूला देगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसकी जगह में 1, इसकी जगह में 1, इसकी जगह में 1 प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर 0। तो कितना आ गया, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। प्लस 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, -3, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू क्या हो गया, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। समझ में आप लोग को। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ, इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर, फिर से ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और हमको क्या बोल रहा है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये सबका डॉट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका डॉट 0 हो गया। तो हमको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √3, ये आपको प्रूव करके लाना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर सब ये 3 इकाई सदिश है ए बी सी, और ए बी बी सी सी ए तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब सबका डॉट 0 हो जाएगा। तो आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √3 प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, लेकिन इन सब की वैल्यू दे दी है। सेम बनेगा क्वेश्चन, वैल्यू बस पुट कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमको कोण ज्ञात करना है, एंगल निकालना है। मॉड ए मॉड बी और a डॉट बी की वैल्यू दी हुई है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। सो इसके नीचे के पूरे क्वेश्चंस मैं लेफ्ट कर देता हूँ, आप लोग सेल्फ पर ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप प्रॉपरली मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि दिमाग लगाने से क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस हिसाब से आपका सेकंड एक्सरसाइज खत्म होता है। सेकंड एक्सरसाइज खत्म होने के बाद अगला जो क्लास रहेगा वो थर्ड एक्सरसाइज का रहेगा स्टूडेंट। किसका रहेगा? थर्ड एक्सरसाइज का अगला क्लास लेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो कल हम लोग उसका वीडियो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।